रियलिटी में बताऊँ तो जनरल स्टडी इज़ नॉट इनफ। यू डोंट हैव टू स्टडी जनरल स्टडी। मतलब आप पढ़ो ही मत जनरल स्टडी, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है जनरल स्टडी। बिल्कुल ब्लैक आउट कर दो जनरल स्टडी, अपने हाथ से अपने सामने से हटा। So hello guys, thank you so much to click on my video. Today in this video I will discuss about how to crack CUT exam in just 20 days. Oh sorry, in just 20 days नहीं, you can जो strategy मैं आपको बताने वाली हूँ उसके हिसाब से आप 20 days में भी clear कर सकते हो if you are a good student in class 12th. But this is video is totally about how to crack CUT exam in just 2 months. So मैंने तो सिर्फ 2 months में क्लियर किया था। I don't think कि 2 months से भी ज़्यादा मैंने यूज़ किया, बिकॉज मेरा क्या हुआ था, फर्स्ट जो मेरे पास 3 ही महीने थे प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो पहला महीना था प्रिपरेशन का, वो मेरा फर्स्ट महीना जनरल स्टडी की तैयारी करने में लग गया था। पर रियलिटी में बताऊँ तो जनरल स्टडी इज़ नॉट इनफ। यू डोंट हैव टू स्टडी जनरल स्टडी। मतलब आप पढ़ो ही मत जनरल स्टडी, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है जनरल स्टडी। बिल्कुल ब्लैक आउट कर दो जनरल स्टडीज़ को, बिल्कुल अपने हाथ से अपने सामने से हटा, क्लियर इट आउट कम्प्लीटली। तो आपके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं इस पूरी जर्नी में। इफ़ यू वांट मोर एडवाइस वो मैं बाद में बताती हूँ। अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ डू रिस्पॉन्स मी क्विकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम खुशी, as you all know that I have continuously uploading the vlogs and the videos from my on my YouTube channel. So if you have to watch these videos you can. So thank you so much for click on this video. So I'm Khushi and I'm currently doing semester 2 from Lady Shri Ram College in Delhi University. But if you have to come in the LSR you can contact me personally. तो भाई मेरा तो 2 महीने में पढ़ के ही LSR में हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। बट अगर आप 2 महीने में उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए तो यू कांट गेट दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू कांट गेट LSR कॉलेज। जिससे आप परेशान मत होने, ये मैंने क्लियरली बोल दिया है। बट मैं रियलिस्टिक चीज़ आपको बता देती हूँ। सबसे पहले CUT इज़ नॉट अ UPSC एग्ज़ाम। CUT इतना टफ नहीं है जितना आप सोचते हो। CUT इतना टफ नहीं है जिसके बारे में आप दिमाग लगा रहे हो। आपके टीचर्स बता रहे हैं, आपके फ्रेंड्स बता रहे हैं, आपके क्लासमेट्स बता रहे हैं, आपके स्कूलमेट्स बता रहे हैं, आपके कलीग्स बता रहे हैं। ये जो बता रहे हैं आपको कि CUT इज़ अ मच डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट दैट यू हैव थिंकिंग अबाउट इट। सो प्लीज़ इसके बारे में एक मनगढ़ंत पिंटू यहाँ से निकले चला जाए प्लीज़। जो आपने इसके बारे में मन घड़न सी एक कहानी बना ली है कि CUT एक बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत टफ एग्जाम है। इट इज नॉट। सो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे 12th में कितना मार्क्स आए थे। मेरे 12th में मार्क्स आए थे 93%, अराउंड 93% मार्क्स आए थे। परसेंटेज पॉइंट में भी थर्ड डेसिमल के आगे हूँ, मैं नहीं बता रही, ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए ना अपनी, इसलिए। तो 93% आए थे। मतलब इतने कोई खास नहीं है, आई नो। बहुत अच्छे भी नहीं है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है और बहुत टॉपर के लिए भी नहीं है। तो बट इतना है कि हाँ, मेरा एडमिशन इस नंबरों की वजह से, इन नंबरों की वजह से भी, और इस नंबर के लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी लगाई है उसने बहुत हेल्प की है मेरा CUT एग्ज़ाम क्लियर करवाने में। तो वही मैं स्ट्रैटेजी आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे आपको अपनी NCERT बुक खोल लेनी है। सब कुछ बंद कर दो, सारे जितने भी PYQs वगैरह, सैम्पल पेपर, ये बुक, फलाना बुक, इतनी चीज़ें जो आपने इकट्ठी कर ली हैं, प्लीज़ अभी जो बन आउट कर दो, उसको ख़त्म कर दो। मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, मत देना ये, बट ये मैं बोल रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ एक NCERT की बुक उठाओ, NCERT निकाल लेनी है, सब कुछ खत्म कर दो, सिर्फ NCERT की बुक। आप ह्यूमैनिटीज़ से हो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, तो कि आपको सिर्फ थ्योरी की सब्जेक्ट की बुक्स को पढ़ना है सिर्फ। अगर आप मैथ्स वगैरह भी है आपके पास तो पढ़ो, उसके जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं वो तो याद करनी है क्योंकि MCQ का पेपर है। साथ में प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकती क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर साइंस से भी, अगर आपके पास साइंस जैसे सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी भी है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत कम प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चंस की, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी के जो छोटे छोटे आंसर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस भी मत करो, सबसे आसान तरीका मैं ये बताती हूँ आपको कि आपको अपनी NCERT बुक खोलनी है। जैसे कि मान लो लेट्स सपोज पॉलिटिकल साइंस का आपका सब्जेक्ट है, आपने उसको बुक को खोलनी है, आपको एक हाईलाइटर लेना है और सिर्फ उसमें से पढ़ते पढ़ते ना, जैसे इमरजेंसी
सॉरी मैं भूल गई एग्जैक्ट डेट। तो इमरजेंसी इस डेट को ही किसने करी, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको उसमें मार्क कर लेने, पूरी एनसीईआरटी में से हर एक बुक को उठा रहे हैं उसमें से मार्क कर लेना है। लास्ट के टाइम पे आप उसी हाईलाइटेड पॉइंट्स को याद कर लोगे, आपका पेपर हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। सेम टू सेम मैंने ये करा, मतलब डोमेन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। डोमेन मैंने जो ये 93% मेरे आए हैं ना, वो इसलिए आए हैं कि मैंने ट्वेल्थ क्लास में लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिए थे बहुत सारे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की स्टोरी तो मुझे ऑलरेडी याद ही थी। तो स्टोरीज आपको पेपरों में याद होनी चाहिए, पूरे चैप्टर की, पूरे बुक की। अगर आपको स्टोरी पता होगी, एक ओवरऑल आइडिया होगा कि इस बुक पे है क्या, किस चीज़ का इमरजेंसी, किस चीज़ के बारे में इमरजेंसी क्या है, कब लगी, किसने लगाई, कैसे लगी, क्या क्या हुआ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि रामायण क्या है और आप पता करने चले कि राम कौन है। तो ऐसी स्टोरी, इस तरह का आप अप्रोच बताइएगा तो आप पूरा एक स्टोरी पता होगी आपको चैप्टर की, तो आपको एमसीक्यू मार्क करने में बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। लास्ट में आप इसकी रिवीजन कर लोगे और उतना काफ़ी है। उसके बाद उस डोमेन का ही बता रही हूँ, 1 महीने का टाइम दोगे डोमेन के लिए, ख़त्म। डोमेन बिल्कुल मतलब अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो ना, इफ़ यू हैव 90% मार्क्स, 80% मार्क्स इन योर क्लास 12th, इन योर क्लास 11th, इफ़ यू आर अ टॉपर, इफ़ यू आर एवरेज चाइल्ड, इफ़ यू आर अ बैक बेंचर, आपको कुछ नहीं आता, तब भी आप सीयूटी का एग्ज़ाम निकालोगे इफ़ कि आपने अगर बुक की लाइन बाय लाइन रीडिंग अच्छे से की है। क्योंकि उसके बीच में से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं और ऐसे ऐसे एमसीक्यूज बीच में से आ जाते हैं कि 1 मिनट में आपको दिमाग खराब होगा, यार ये तो मैंने लॉन्ग आंसर्स मैंने इतने करे हैं, मैंने 12th क्लास पास कर ली, तो मेरे को तो आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की पॉइंटर्स नहीं पढ़े हैं। उसके बाद समझ आ गया। अगर आपने, जैसे मैं आपको मान लेती हूँ, आप एक 40% वाले चाइल्ड हो, 50% या 60% वाले चाइल्ड हो, आपने पास तो कर ली है क्लास 12th, बट इतना आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं आता है, आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी स्टोरी पता है, मोटी मोटी स्टोरी हो रहा है। तो आप क्या करो, आप एक वन शॉट किसी भी एक यूट्यूब चैनल से उस चैप्टर की या उस बुक की वन शॉट वीडियो देख लो, पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। उसके बाद खुद से लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद छोटे छोटे एमसीक्यू मार्क करो। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी यहाँ लगाई थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी, ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू को मार्क करो और उसके बाद लास्ट में रिवीजन करना। जीके का मैं बोलती हूँ कि जीके आप मत करो। अगर आपको जर्नलिज्म वगैरह नहीं लेना है ना, तो बिल्कुल खत्म कर दो, उसको पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट है। मैंने अपना पूरा 1 मंथ उसमें उसके लिए वेस्ट करा था, मैंने अपना पूरा 1 मंथ वेस्ट कर दिया था। उसके बाद मुझे समझ आया था यार जीके की तो मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जीके की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जर्नलिज्म जैसा कोर्स नहीं कर रहे, आप एक नॉर्मल ऑनर्स कोर्स करना चाहते हो, इंग्लिश ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो आप जनरल स्टडीज़ पढ़ना, नहीं तो बिल्कुल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और इंग्लिश लास्ट रह जाता है। डोमेन आपको हो गया 1 महीने में। अब 1 महीना मैं तो कहती हूँ, अगर आप थोड़े से वीक बच्चे हो ना, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स आपको थोड़े टफ लगते हैं, तो 1 महीना पूरा आप इंग्लिश को दे दो और 1 महीना पूरा आप अपने डोमेन्स को दे दो। अगर आपने डोमेन्स तो पहले से पढ़े हैं ना, तो डोमेन्स के लिए आपको इतना दिमाग नहीं मारना पड़ेगा, बस आपको एमसीक्यूज लर्न करने पड़ेंगे। उसके लिए इतनी प्रैक्टिस वैक्टिस सब छोड़ो, बस पीवाई क्यू के लास्ट के क्वेश्चंस ट्राई करके देख लेना कि हाँ मुझे आते हैं कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, बस लास्ट में ये देखने की जरूरत है। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है डोमेन्स में। तो डोमेन्स को तो ज़्यादा दिमाग मत दो, बस लाइन बाय लाइन एमसीक्यू याद कर लेना। इंग्लिश का थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में बहुत वीक होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरे ग्रामर्स की जो बेसिक्स थे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे थे, सच बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने क्या करा था, मैंने उसके हर टॉपिक वाइज वन शॉट देखे। जैसे नाउन का टॉपिक वाइज वन शॉट देख लिया, उसका टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। फिर प्रपोजिशंस का टॉपिक देख लिया, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एक कॉन्सेप्ट की एक वन शॉट वीडियो देख ली, उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। ऐसे टॉपिक वाइज बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, एक पूरा सिलेबस बकायदा होता है उनकी वेबसाइट पे, यूट्यूब वालों की वेबसाइट पे होता है, आप जाके चेक करो या यूट्यूब की वीडियोस में चेक करो, आपको मिल जाएगा सिलेबस। और टॉपिक वाइज पूरी सारा कॉन्सेप्ट को वन शॉट में क्लियर करो, ज़्यादा टाइम नहीं है होता आपके पास। तो उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो। लास्ट में कोई बुक खरीद लो, या मैं तो कह रही हूँ बुक मत खरीदो, पैसे भी इतने वेस्ट मत करो। मैंने तो एक ही बुक खरीदी थी सिर्फ इंग्लिश के लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। और वो जो था, ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आते हैं कि नाउन के क्वेश्चंस निकालो, वो गूगल निकाल के दे देगा, या वेबसाइट्स पे आ जाएंगे, वहाँ से करके देख लो। तो बस वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक मिसलेनियस की प्रैक्टिस कर लो, सारे इंग्लिश के एक साथ टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे। एरर डिटेक्शन करना सीखो, अगर आपको पता होंगे टेंस मॉडल सब पता होगा, सबका कॉन्सेप्ट होगा, तो आप मिसलेनियस भी बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे। और रही वोकैबलरी, तो वोकैबलरी को आप रोज़ पढ़ो। रोज़ का मतलब ये है कि रोज़ 20 वर्ड या 10, मैं तो कह रही हूँ अब 20 वर्ड ही याद कर लो सिर्फ। रोज़ आप 20-20 वर्ड्स भी याद करोगे ना, तो आपकी इतनी सारी वोकैबलरी 2 महीने में इकट्ठी हो जाएगी कि आप उसको रिवाइज करने में आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए सिर्फ 20 वर्ड हर दिन याद करोगे, पर
पूरे 2 महीने आपको वर्ड याद करना है। ये नहीं कि आपने एक दिन छोड़ दिया, एक दिन नहीं किया, एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, तो ऐसे रोज़ पर्टिकुलरली आपको एक बने रहना है। तो समझ आ गया आपको? डोमेन को लास्ट में, इंग्लिश को पहले, जीके को छोड़ दो, फिर लास्ट में एक बार पीवाईक्यू देख लेना, क्योंकि कहीं पता चले आपको कि आपको क्वेश्चंस याद है पर आप टैकल नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस हो जाएगी ना पीवाईक्यू से। 1-2 पीवाईक्यू करने की ज़रूरत है, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। टाइम बच जाता है थोड़ा बहुत, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकती हो आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। डेट्स वगैरह की एक लिस्ट बनाओ जिस पे डेट्स हो, क्योंकि डेट्स बहुत आती है। एक लिस्ट बनाओ जिसमें नाम हो कि यहाँ पे ये बंदा गया था, इसने ये किया था। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हो, हिस्ट्री से हो, तो ये चीज़ें आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत। ये पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, उसके बाद होती है प्रेफरेंस लिस्ट। तो प्रेफरेंस लिस्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो यू कैन टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन, I will make a video on it. So don't forget to like, share and subscribe, and please don't forget to subscribe. सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब से बहुत एक मोटिवेशन बनी रहती है और वीडियोस बनाने का मन करता है, नहीं तो मन नहीं करता फिर। If you want any other advice from me, and if you want to get college like LSR in Delhi University, I'm here for you. Please don't forget to like, share, subscribe, and goodbye.